कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को सौभाग्यवती स्त्रियां चिरैया गौर की पूजा करती हैं। इस दिन अन्नकूट और गोवर्धन की भी पूजा होती है। इस दिन गोबर के बने चतुष्कोणी घेरे के अंदर गोबर से ही विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं और चावल के आटे से पोथी, पत्रा, खड़ाऊँ, कलम, दवा, डलिया, पिटारी और दिया चिरई बनाई जाती है, जिसे पानी में उबाल लिया जाता है और इसको चीनी के खिलौने और घी के साथ भोग लगाया जाता है। चिरैया गौर की पूजा में 2 कथाएं कही जाती हैं। जब तक स्त्रियां पूजा नहीं कर लेती हैं तब तक निराहार और निर्जल रहती हैं। प्रस्तुत है चिरैया गौर की कथा। एक अजिया और नातिन थी। अजिया जो भी कमा कर लाती, नातिन उसे लुटा देती। अजिया की तो आदत उस सब चीज़ को संभाल कर रखने की थी। चीज़ सड़ जाए पर वो किसी को देती नहीं थी। वहीं नातिन बड़ी दानदाता थी, वो चीज़ों को लोगों को बांटती रहती थी। अजिया बहुत नाराज़ होती और कहती, ठीक है, हमें परेशान करती रहो, हम तुम्हें उन यमराजन को ब्याहेंगे कि तुम भी क्या याद करोगे। संयोगवश उन्होंने उनका विवाह यमराज से ही कर दिया। यहाँ यमराज के यहाँ वो तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी। अजिया शायद सोचती थी कि यमराज सबको मारते हैं तो शायद परिवार वालों के साथ भी उनका वैसा ही व्यवहार होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ नातिन उनकी बहुत सुख से रहती थी। काल की गति, अजिया की मृत्यु हो गई। उनके कर्मों के अनुसार उनको नरक में स्थान दिया यमराज ने। यमराज कहीं भी बाहर जाते तो अपनी पत्नी से कहते, देखो सब कुछ खोलना, बस उस कोठरी को मत खोलना। एक दिन जब यमराज बाहर गए थे तो नातिन ने सोचा, मतलब यमराज की पत्नी ने, कि देखें तो वहाँ है क्या। जब उसे खोला दरवाज़ा तो क्या उन्होंने देखा, उनकी जो अजिया हैं वो तो रो नरक में पड़ी हैं। वो आकर मूड़ करके पलंग पर लेट गई। यमराज आए, उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, क्यों लेटी हो, तुमने कोठरी खोली थी ना। तो उन्होंने कहा, और क्या, जिसके तारे सारा संसार तरे उसकी अजिया साथ रो नरक में पड़े। यमराज ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती भाई, उनके जैसे कर्म हैं उसी के अनुसार तो उनको स्थान मिलेगा। पत्नी ने कहा, ना ऐसा नहीं होगा, तुम्हें अजिया को ताड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय कीजिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम ढील ढिलाए खेत में सरसों बिखेर देते हैं, तुम्हारी अजिया उनको बीन लाए, हम उनको ताड़ देंगे। अजिया ने एक सरसों बिना, सरसों का दूसरा दाना बिना, 3 बिने, 4 बिने, फिर कहने, ना भैया हमसे ये नहीं होता, इससे अच्छा तो हम अपने नरक में ही थे। वो चली गई। यमराज की पत्नी मतलब नातिन फिर मुड़ करके पड़ रही कि कैसे भी हो हमारी अजिया को तारिए, कि उनसे कुछ होता तो नहीं। कहा, नहीं, कोई उपाय तो कीजिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, ये तालाब किनारे बैठ जाए, बच्चे वहाँ पर टट्टी करने आएंगे, उनको ये साफ करें। एक करके बच्चा आता रहे। अजिया ने एक बच्चे को साफ किया, दूसरे को साफ किया, तीसरे को साफ किया, चौथे को की बारी आई तो उन्होंने कहा, ना बाबा ना, हमसे ये काम नहीं होता, इससे अच्छा तो मैं रो नरक में ही भली। वो फिर आ गई।
नातिन फिर मुड़ मुड़ करके पड़ रही। यमराज ने अपनी पत्नी से कहा, क्या परेशानी है तुम्हें? तुम्हारी अज्जा से कुछ सधता तो है नहीं, हम उन्हें कैसे तारे? उन्होंने कहा, कोई तो उपाय करो। तो यमराज ने कहा, यदि कोई स्त्री अपनी दिया चिरई दे दे और तुम अज्जिया को खिला दो, तब हम इनको तार देंगे। कि इसमें क्या, मैं किसी की भी ले आऊँगी? कि ना, कोई अपनी दिया चिरई देता नहीं है, तो कोई उपाय आप ही कीजिए। तब यमराज ने कहा, अमुक राजा की पतोहू के बेटा होने वाला है, मैं उनको बहुत दर्द पैदा करूँगा। तुम वहाँ ग्वालिन का वेश बनाकर दही बेचने का बहाना करो और ये कहो, अगर वो चिरैया गौर दे दे तब मैं उनके पुत्र हो जाएगा। कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। यहाँ यमराज ने राजा की पतोहू के बहुत पीड़ा उत्पन्न कर दी। ये यमराज की पत्नी ग्वालिन का वेश बनाकर वहाँ पर कोई दही ले लो, कोई दही ले लो, ऐसा कहकर घूमने लगी। राजमहल की एक धोबी ने कहा, आज तुम्हारा दही कौन खरीदेगा? राजा की पतोहू के प्रसव पीड़ा हो रही है और वो दर्द से तड़फड़ा रही हैं। उन्होंने कहा, अगर वो अपनी दिया चिरई अपने सिर के चारों ओर 7 बार उतार कर दे दे मुझे, तो तुरंत उनके बेटा भी होगा और उनकी पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। कि इसमें क्या है, कितने वैद्य ओझाओं को दिखा दिया है, तुम्हारा भी उपाय कर लेंगी। तो उन्होंने कहा, तुम लेकर चलो, वहाँ जाकर बताओ। तो धोबिन उनको लेकर गई और ये बात बताई। तो सास और ननद ने कहा, ना बाबा ना, कोई दिया चिरई नहीं देता। देवरानी जेठानी ने कहा कि ऐसे ही ये मर रही है, दे दो ना। सास ननद ने कहा, एक बार उनसे पूछ कर तो देखो। जब उनसे पूछा गया तो कहा, मैं मरने को मर जाऊंगी, पर अपनी सौभाग्य की निशानी उनको नहीं दूंगी। यमराज ने और पीड़ा उत्पन्न कर दी। वो दर्द से मरने को हुई, तड़फड़ा उठी। सब लोगों ने कहा, ये वैसे ही मर रही हैं, दे दो ना। उनकी सास ने दिया चिरई को 7 बार उनके ऊपर से उतार कर जहाँ ग्वालिन बनी यमराज की पत्नी को दिया, यहाँ उनके बेटा हो गया। उनकी पीड़ा समाप्त हो गई। गाजे बाजे बजने लगे, थाली पीटी जाने लगी, मिठाइयाँ बंटने लगी। ग्वालिन का किसे होश, ग्वालिन उड़ गई, जाकर अपनी अजिया को खिला दिया और अजिया तर गई। जैसे उनके दिन बहुरे, भगवान सबके दिन बहुरे। एक पति बड़े मरखन्ने थे, अपनी पत्नी के सिर पर मारते थे। वो बहुत जतन करती, पति के अनुसार ही सभी कार्य करने की कोशिश करती, पर फिर भी उसे मार पड़ती और सिर पर मार पड़ती। एक दिन दुखी होकर, परेशान होकर वो अपनी पड़ोसिन से बोली, बहन क्या करूं, मैं इनके मन का इतना करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी सिर पर इनसे मार खाती हूँ। पड़ोसिन ने कहा, तुम चिरैया गौर की पूजा विधि विधान से नहीं करती, इसीलिए ऐसा होता है। कि क्या करूँ? कहने लगी, तुम्हें बताया ना कि तुम सिर से खाना शुरू कर देती हो, तो क्या कमी रह जाती है बताइए, कि तुम सुने तो जाओ। देखो, तुम रात को जो चावल जगाती हो ना, सुबह जब पीसती हो तो पीसती जाती हो और बोलती जाती हो। उन चावलों को बिना बोले पीसा जाता है और उनकी जब चिरैया बनाकर पूजा की जाती है तो चिरैया की चोंच और उनके अंडे खोद करके बाएं पैर के नीचे रख लिए जाते हैं। चिरैया के मुंह की पूजा करते हैं और पूंछ की तरफ
से खाना शुरू करते हैं। उससे पहले उसे 7 बार उछाल लेते हैं। जब खाते हैं तो बोला नहीं जाता है। खाने के पश्चात अंडे बच्चे जो दबा कर रखे हैं चोट बाएं पैर पर, उसको लेकर सर से उतार करके छत पर फेंक देते हैं। अगर तुम ऐसा करोगी ना तो तुम सुखी रहोगी। अगला करवा आया तो उस स्त्री ने वैसा ही किया जैसा कि उसकी पड़ोसी ने कहा था। अब वो प्रेम से पति के साथ रहने लगी। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे।